दोस्तों अमृतसर का मजीठ मंडी में जाने वाला एक मेन चेक पोस्ट, जहाँ से होकर हर गाड़ियाँ, चाहे वो सब्जी की हो, अनाज की हो, दूध की हो, चाहे कुछ भी हो, उधर से ही गुजरती थी। वहाँ एक दरोगा जी थे जिसका नाम था बलविंदर सिंह। अपने 3 सिपाही के साथ वहाँ हमेशा यमराज की तरह मुस्तैद रहते थे। किसी भी व्यक्ति को बिना पैसा लिए नहीं छोड़ते थे। इसी क्रम में दोस्तों एक किसान वहाँ से गुजरता है। बहुत नोकझोंक होती है और किसान अपनी बेटी की शादी की दुहाई देता है कि दरोगा जी हमें माफ़ करो, हमारी बेटी की शादी है, मुझे पैसे की ज़रूरत है। लेकिन दरोगा नहीं मानता और ज़बरदस्ती पैसे छीन लेता है। उसी गाड़ी को भी वहाँ खड़ा कर देता है और आखिरकार वो किसान आत्महत्या कर लेता है। जब ये खबर सुर्खियाँ में आती है तो IPS साहब, जो वहाँ के SP साहब थे, उनकी नींद खुलती है और खुद इसका पता लगाने का वो जिम्मा उठाते हैं और एक दूध वाला का भेष बनाकर उस चेक पोस्ट से गुजरते हैं ताकि दरोगा बलविंदर की असलियत सामने आए। और फिर जो होता है दोस्तों, बड़ा ही गजब, बड़ा ही इंटरेस्टिंग होता है। आइए दोस्तों, कैसे SP साहब ने भेष बदल के दरोगा बलविंदर को सलाखों के पीछे पहुंचा दिया। दोस्तों कहानी शुरू करने से पहले आप लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया, दिल से धन्यवाद। आप लोग हमें काफ़ी सपोर्ट करते हैं और ऐसे ही अपना प्यार आशीर्वाद बनाए रखिएगा। हम आपके दोस्त, आपके भाई हैं। दोस्तों एक कहानी की शुरुआत पंजाब के अमृतसर से होती है। अमृतसर में एक मजीठ मंडी है और कहानी को विस्तार से समझने के लिए थोड़ा सा पीछे चलना पड़ेगा। और आप लोग अच्छी तरह से पता है, पंजाब में अधिकतर किसान निवास करते हैं। उनका मेन काम किसान का ही है। अमृतसर में एक किसान जी थे जिनका नाम था सुखविंदर सिंह। काफ़ी बुजुर्ग व्यक्ति थे। उनकी एक बेटी थी। उन्होंने बड़ी मेहनत मशक्क़त करके थोड़े पैसे जोड़ रखे थे और अपनी बेटी की शादी को तय कर रखा था। अब पंजाब में दोस्तों दहेज तो नहीं चलता है, लेकिन बेटी की शादी में बहुत खर्च होता है, क्योंकि वहाँ का फैशन है, जो मेजबान का स्वागत सत्कार होता है ना, बड़ा ही रोमांटिक ढंग से होता है। हर टेबल पर शराब, चिकन, मटन, पता नहीं क्या क्या, मतलब खिलाने पिलाने के बड़ा ही शौकीन होते हैं सरदार, और खाने पीने के भी बड़ा शौकीन होते हैं। इसलिए वो शादी धूमधाम से करने के लिए पैसे जोड़ रहे थे और अपने खेतों में जितोड़ मेहनत कर रहे थे। खेतों में उन्होंने सब्जियां लगा रखी थी, कई तरह की हरी सब्जी लगा रखी थी और बड़ी आज से रोज़ सब्जी में खूब मेहनत किया करते थे ताकि फसल अच्छी हो और मुनाफा अच्छा हो, ताकि बेटी की शादी ठीक ठाक से हो सके। दोस्तों ठीक ऐसा ही होता है। फसल खूब लहलाती है। इसे देखकर किसान सुखविंदर सिंह बड़े ही खुश होते हैं। शादी की डेट नज़दीक आ गई थी और फसल भी तैयार थी। वो एक किसान से भाड़े पर ट्रैक्टर लेते हैं और शाम से ही जुट जाते हैं। पूरा परिवार मिलकर सब्जी को तोड़ता है और बोरियां भर भर के ट्रैक्टर में लोड कर दिया जाता है। सुबह के 3 बज चुके थे। पूरा परिवार यह काम करते करते थक चुका था, लेकिन सुखविंदर सिंह को थकान नहीं हो रही थी। उन्हें खुशी हो रही थी, ये सब्जी मार्केट में बेचकर खूब अच्छा पैसा मिलेगा और बेटी की शादी धूमधाम से करेंगे। दोस्तों फिर क्या था, 3 बजे ही वो निकल जाते हैं मंडी मजीठ की तरफ। उनकी पत्नी और बेटी बोलती है कि थोड़ा आराम कर लीजिए, फिर जाइएगा मंडी। लेकिन किसान सुखविंदर बोलता है नहीं, आके आराम करूंगा, क्योंकि मंडी सुबह सवेरे ही पहुंचना होता है। अगर वहाँ लेट हो गया तो सामान के दाम ठीक नहीं मिलेंगे और सुबह जल्दी पहुंचने से सामान जल्दी बिक जाएगा और दाम भी अच्छे मिलते हैं। दोस्तों ये कहकर वाहेगुरु दी खालसा और वाहेगुरु दी फतेह कर सत श्री अकाल बोल के वो मंडी के लिए निकल जाते हैं। दोस्तों थोड़े ही दूर गए थे, मतलब मंडी और अपने घर के बीच में ही थे, वहाँ एक चेक पोस्ट था। वहाँ ड्यूटी रहती थी हमेशा दरोगा बलविंदर सिंह की। वो अपने 3 सिपाही के साथ वहाँ यमराज की तरह वो तैनात रहता था। बहुत सारे दरोगा की पोस्टिंग इधर उधर हो गई, लेकिन बलविंदर की पोस्टिंग नहीं होती, क्योंकि वो किसी नेता का रिश्तेदार था और मोटी रकम उगाई करके उसमें हिस्सा नेता को भी दिया करता था। इसीलिए वो एक ही जगह एक ही पोस्ट पर टिका हुआ था और खूब उगाई करता था। क्या मजाल कोई बिना चढ़ावा चढ़ाए दरोगा बलविंदर के चेक पोस्ट से गुजर जाए। दोस्तों जैसे ही किसान सुखबीर उस चेक पोस्ट पर पहुंचता है, बलविंदर हाथ देकर रोकता है, बोला ओए सुखबीर परा रुक जा। सुखबीर उसे देखते ही उसका मूड खराब हो जाता है और बोलता है मन ही मन यमराज आ गया, और बड़ा ही खुशामती लहजे से बोलता है कि परा बलविंदर हमें जल्दी जाने दो, मेरी बेटी की शादी है, थोड़ा रहम करो। तभी बलविंदर बोलता है ओए सुखबीरा, बेटी की शादी तो बाद में कर लियो, थोड़ा हमारा भी सेवा पानी कर दो। दोस्तों किसान सुखबीर को पता था इस यमराज को बिना चढ़ावा चढ़ाए यहाँ से नहीं गुजर सकते। दोस्तों अपने पैकेट से 500 रुपये का नोट निकालता है और दरोगा बलविंदर की तरफ बढ़ा देता है। दरोगा बलविंदर बड़ा ही हिकारत से 500 रुपये का नोट देखता है और बड़े ही ध्यान से किसान सुखविंदर को देखता है और सब्जी से भरे उसके ट्रैक्टर को देखता है और ऊंची आवाज़ में जोर से बोलता है कि सुखबीरा तूने क्या मुझे भिखारी समझ रखा है? माल लाखों का और चढ़ावा 500। और अपने सिपाही को आदेश देता है इसके ट्रैक्टर को साइड लगवा दो।
दोस्तों ये आदेश सुनते ही किसान सुखबीर का प्राण हलक में आ जाता है। उसे जल्दी पहुंचनी थी मंडी, 3:30 बज चुके थे और 4 बजे से मंडी में खरीदारी शुरू हो जाती है। अब उसके पास पैसा भी नहीं था, क्या करे। दोस्तों 1000 मिन्नतें करता है, 1000 दुआई देता है, अपनी बेटी की शादी की बात बताता है, लेकिन दरोगा बलविंदर को रहम नहीं आता, उसे नहीं छोड़ता है। दोस्तों किसान सुखबीर वहीं पर बैठ जाता है ट्रैक्टर के पास। आखिर उसके पास कोई चारा भी नहीं था। कई किसान मंडी से अपना सामान बेच के वापस आ रहे थे। सुखविंदर उससे पैसा मांगता है कि घर जाके दे दूंगा, और 2000 रुपया दरोगा बलविंदर को चढ़ाता है। तब जाके उसकी ट्रैक्टर को छोड़ता है। तब तक धूप निकल चुका था, इधर सब्जियां भी खराब होने के कगार पे थी, वो भी मुरझाने लगी थी धूप के कारण। और बलविंदर उसे छोड़ देता है और किसान सुखबीर जैसे तैसे लेकर वो अपनी सब्जी को मंडी पहुंचता है। लेकिन दोस्तों वहाँ पर मंडी में खरीदार नहीं थे, क्योंकि जिसको जो आवश्यकता थी सुबह सवेरे लेकर निकल चुके थे। इक्का दुक्का वहाँ दलाल बैठे हुए थे और सुखबीर को मजबूरी का मारा समझकर औने पौने दाम देते हैं। बेचारा सुखबीर करता क्या, हरी सब्जी को वापस ला भी नहीं सकता था, क्योंकि सब्जियाँ दिन बाय दिन खराब होती जाती। मन मारकर औने पौने दाम में उसे दे देता है और ट्रैक्टर लेकर वापस आ जाता है। ट्रैक्टर का किराया चुकाता है और जिस किसान से 2000 लिया था उसे भी 2000 देता है। कुल मिलाकर उसकी सब्जी पूरे घाटे में जाती है। जहाँ वो सपना देख रहा था अपनी बेटी की शादी धूमधाम से करेगा, दोस्तों वहीं उसे घाटे लग गए। और ये सदमा वो बर्दाश्त नहीं कर पाता है, क्योंकि कहीं खुशी और कहीं गम वाली बात हो गई थी। रात भर वो जोश में खुश था कि अच्छा मुनाफा मिलेगा, और सुबह सवेरे ही उसके अरमान पर पानी फिर जाता है। और दोस्तों इस सदमा को वो दिल से लेता है, बर्दाश्त नहीं कर पाता है और वहीं पर फांसी लगाकर लटक जाता है। जब तक उसकी पत्नी और बेटी को ये बात पता चलती, तब तक सुखबीर के प्राण पखेड़ उड़ चुके थे। अब इसके इस सदमे को उसकी बेटी बर्दाश्त नहीं कर, क्योंकि वो जानती थी पापा हाड़ तोड़ मेहनत कर रहे हैं हमारी शादी के लिए, और इन्हें घाटा लगा है, इस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पाए हैं और वो चल बसे। तो मैं जिंदा रह के क्या करूँगी। दोस्तों ये बोलकर उसकी बेटी भी जहर की शीशी पी जाती है। जब सुखबीर की पत्नी आती है और एक तरफ अपने पति को फंदे से लटका हुआ पाती है और दूसरी तरफ अपनी बेटी को मृत पाती है, क्या करे क्या ना करे ये सोच भी नहीं पाती हो, और वहीं गच खाकर गिर पड़ती है। आस पड़ोस के लोग आते हैं, पुलिस को फ़ोन किया जाता है, मीडिया वाले भी आते हैं और किसी तरह उसे फंदे से उतारा जाता है, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। पुलिस वाले पूरा इंक्वायरी करते हैं, पंचनामा लाशें करते हैं, उसे ले जाते हैं पोस्टमार्टम के लिए। उसकी पत्नी से सारा बात पूछा जाता है। पत्नी उसे सारी बात बता देती है, जो किसान सुखविंदर मंडी से आकर अपनी पत्नी को बताया था। कैसे दरोगा बलविंदर की वजह से उसका ट्रैक्टर को साइड लगा दिया गया था, सब्जियां खराब हो गई थी, वो लेट पहुंचा था और उसे दाम अच्छे नहीं मिले और दलालों ने उसे आधी कीमत पर सब्जी ले ली। दोस्तों दूसरे दिन मुख्य पृष्ठ पर यह खबर छपता है। दोस्तों लोग इस खबर को पढ़ रहे थे और पढ़कर पुलिस वाले को कोस रहे थे। जितने मुंह उतनी बातें। हैंडल एक्स पर भी ये चर्चा गर्म हो चुकी थी। पुलिस वाले की गुंडागर्दी, पुलिस वाले की घुसखोरी की वजह से एक किसान की जान गई। हैशटैग किसान ने आत्महत्या किया पुलिस वाले की वजह से। दोस्तों कई तरह की बातें चल रही थी। ये अखबार वहाँ एसपी साहब के ऑफिस में भी रखा हुआ था। एसपी साहब जैसे ही ड्यूटी आते हैं, वहाँ के एसपी साहब थे राजवीर नायक, जो बड़ा ही बहादुर, बड़ा ही ईमानदार व्यक्ति थे। उन्होंने किसान के भले के लिए बहुत सारी योजनाएं चला रखी थी। डीएम साहब से मिलकर, डीएम साहब से उनकी खूब पड़ती थी। जैसे ही वो अपनी चेयर पर बैठते हैं और मेन पृष्ठ सामने पड़ा हुआ था, वो अखबार पढ़ते हैं, उनका दिल भी धक रह जाता है, क्योंकि एसपी राजवीर नायक भी एक गरीब परिवार से थे। उन्होंने बड़ा संघर्ष करके यहाँ तक पहुँचा था। वो एक गरीब का दर्द समझते थे। दोस्तों उन्हें कुछ अच्छा नहीं लगता है। वो अपने एक वफादार इंस्पेक्टर जसवंत सिंह को बुलाते हैं और इंस्पेक्टर जसवंत सिंह से बोलते हैं, पुलिस वाले का पाप का घड़ा भर चुका है और हम लोग भी उसी कैटेगरी में आते हैं, लेकिन इस पाप को अपनी खाकी वर्दी से ही धोऊंगा, और वो दरोगा बलविंदर ने जो किया है उसका सजा तो उसे मिलेगा ही मिलेगा। पुलिस वाले का पाप भी थोड़ा कम होगा। और एक प्लान बनाते हैं दोस्तों, और एक स्टिंग ऑपरेशन करने का निश्चय करते हैं, जिसमें कोई कैमरा नहीं, कोई माइक नहीं, फैसला ऑन द स्पॉट वाली बात थी। सारा राज, सारी प्लानिंग इंस्पेक्टर जसवंत के साथ फिट हो जाती है। जसवंत उसे एक खटारा मोटरसाइकिल ला के देता है, जो कि पुराने ज़माने की राजदूत थी, और राजदूत पर कई सारे दूध के कंटेनर बांधे जाते हैं। उस राजदूत का नंबर प्लेट भी ठीक से नहीं दिख रहा था, इंडिकेटर नहीं जल रहा था, बहुत सारी प्रॉब्लम थी। उसे लेकर एसपी साहब एक दूध वाले का भेष बनाकर पैजामा कुर्ता पहनते हैं और माथे पर पगड़ी बांधते हैं और चल देते हैं दूध लेकर उसी चेक पोस्ट जहाँ दरोगा बलविंदर था। दोस्तों जैसे ही
एसपी साहब दूध वाली गाड़ी लेकर निकलते हैं। दुर्गा बलविंदर पर सिपाही को उन्हें रोकने का आदेश देता है। 2 सिपाही भाग कर जाते हैं और एसपी साहब के आगे डंडा लेकर खड़ा हो जाते हैं। एसपी साहब गाड़ी रोकते हैं, स्टैंड पर लगाते हैं और नीचे उतरते हैं। बोलते हैं हाँ भाई बोलो क्या बात है। दोनों सिपाही में से एक बोलता है दुर्गा साहब आपको बुला रहे हैं। दोस्तों एसपी साहब दुर्गा बलविंदर के पास जाते हैं और सत श्री अकाल बोलते हैं। जवाब में दुर्गा बलविंदर भी बोलता है सत श्री अकाल तो ठीक है, लेकिन सुबह सुबह तुम इधर कहाँ जा रहे हो? तुम्हें तो हमने देखा नहीं, तुम पहली बार तुम्हें देख रहा हूँ। दोस्तों दूध वाले बने एसपी राजवीर नायक साहब बोलते हैं कि साहब जी बात ऐसा है कि मैं गांव में दूध बेचा करता था, लेकिन मुनाफा सही नहीं मिलता है, पैसा सही नहीं मिलता है और थोड़ा थोड़ा एक्स्ट्रा भी मांगते हैं लोग और पैसा भी कम देते हैं। जितना झिकझिक है उससे बढ़िया मैं सोचा कि दूध जाकर मंडी में बेच लूँ। मंडी में कहीं चाय वाले को कहीं होटल वाले को थोक बेच लूँगा तो मुनाफा अच्छा मिल जाएगा। इस वजह से मैं मंडी की ओर जा रहा था। आज मेरा पहला ही दिन है, अगर सब कुछ ठीक रहा तो मैं यहाँ से डेली जाऊँगा। दुर्गा बलविंदर बोलता है तुम्हें नहीं पता यहाँ सेवा पानी करना पड़ता, आज तेरा पहला दिन है इसलिए तुम्हें माफ़ करता हूँ, लेकिन सेवा पानी करके जाओ। एसपी साहब बोलते हैं क्या सेवा पानी करूँ? तभी दुर्गा बलविंदर सिपाही को इशारा करता है। सिपाही उसे साइड ले आकर बोलता है कि दुर्गा साहब को 2000 रुपये दे दो या तो मंथली बांध लो। एसपी साहब तैयार हो जाते हैं और दुर्गा साहब के पास आते हैं। बोलते साहब मैं तो रोज़ जाऊँगा, मंथली क्या देना पड़ेगा? दुर्गा साहब बोलते हैं कि 25,000 रुपये महीना दे देना और 2 लीटर दूध डेली यहाँ देके जाना ताकि हमारा चाय पानी बनता रहे। एसपी राजवीर नायक बोलते हैं ये तो बहुत ज़्यादा है, इतना तो हमारी कमाई नहीं होगी। दुर्गा बलविंदर उन्हें डराते हुए बोलता है तेरी गाड़ी की हालत देखी, इंडिकेटर नहीं है, कुछ भी नहीं है, इसमें नंबर प्लेट नहीं है। अगर मैं फ़ाइन बनाऊँ तो 5 रुपये तेरा फाइन बन जाएगा, तेरी गाड़ी भी जब्त हो जाएगी और तू भी जेल की चक्की पीसेगा। इसे भला है 1000 रुपये दे दो। दोस्तों एसपी साहब पैसे निकालने का बहाना करते हैं, अब पैकेट में हाथ डालते हैं और छोटा सा बटन वाला मोबाइल निकालते हैं और इंस्पेक्टर जसवंत सिंह को मिस कॉल मार देते हैं। दोस्तों फिर क्या था, 5 मिनट भी नहीं गुजरे थे, इंस्पेक्टर जसवंत सिंह अपने पूरे दल बल के साथ चेक पोस्ट पर पहुंच जाते हैं। चेक पोस्ट को चारों तरफ से घेर लिया जाता है। तीनों सिपाही और दुर्गा बलविंदर हक्के बक्के रह जाते हैं। तभी एसपी राजवीर नायक चिल्लाते हुए बोलते हैं इंस्पेक्टर इन सब को गिरफ्तार करो, हथकड़ी लगाओ और जीप में डालो, इसे थाने ले चलो। दोस्तों दूध वाली की आवाज़ अब बदल चुकी थी, अब पूरे वो रोब में आ चुके थे, एक IPS अधिकारी वाली रोब में। दुर्गा बलविंदर को समझते देर नहीं लगती है कि वो फंस चुका है, खेल उल्टा पड़ गया। तभी इंस्पेक्टर साहब जोरदार थप्पड़ दुर्गा बलविंदर को मारते हुए बोलते हैं कि अपने SP साहब हैं राजवीर नायक। दोस्तों फिर क्या था, दुर्गा उनके पैरों में धड़ाम से गिर जाता है। बोला साहब हमें माफ़ कर दो, मैं तो बस यूँ ही खर्चे पाने के लिए थोड़ा बहुत ले लेता था, दोबारा से ऐसी गलती नहीं होगी। लेकिन राजवीर साहब उसे माफ़ नहीं करते हैं, उसे हथकड़ी लगाया जाता है और उसे जीप में डालकर थाने लाया जाता है। दोस्तों दुर्गा बलविंदर हर तरह से कोशिश करता है कि मामला निपट जाए, लेकिन मामला नहीं निपटता है। उसके ऊपर FIR दर्ज होता है। अब दुर्गा बलविंदर का रुख बदल जाता है, उसकी टोन भी बदल जाती है। अब वो इंस्पेक्टर जसवंत को धमकियाँ देने लगता है। अब बोलता है मैं तो एक छोटा सा प्यादा हूँ, तुझे मालूम नहीं इस खेल में बड़े बड़े अधिकारी भी शामिल हैं और एक मंत्री जी भी शामिल हैं। अगर मैं उन्हें एक फ़ोन कर दूँ और उन्हें पता चल जाएगा मैं यहाँ थाने में हूँ, पलक झपकते यहाँ आएंगे और तुम सबकी शामत आ जाएगी, तुम्हारी तो वर्दी गई। दोस्तों वर्दी उतरने की बात सुनकर इंस्पेक्टर जसवंत काफ़ी गुस्सा होते हैं और एक रूल उठाकर 3-4 रूल उस दुर्गा को मारते हैं। और दोस्तों बाहर आकर SP साहब को बताते हैं कि एक नेता की धमकी दे रहा है और ये बता रहा है कि मैं एक छोटा प्यादा हूँ। इस खेल में कई लोग शामिल हैं, इसमें अधिकारी भी हैं और नेता भी है, क्या करना है साहब? SP साहब बोलते हैं अभी इसके ऊपर FIR दर्ज करो, इसे लॉकअप में डालो। इसके साथ जो हैं देखते हैं किसका किसका फ़ोन आता है और कौन कौन इसे छुड़ाने आता है, सबको रेंज में लिया जाएगा। फिलहाल अभी इसे लॉकअप में डालो। इसके बाद जो होता है दोस्तों क्या होता है मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। अगर आप लोगों का कमेंट आया तो आप लोगों ने इस वीडियो को प्यार दिया और आप लोगों ने कमेंट किया कि इसका अगला पार्ट भी बनाऊं तो मैं ज़रूर कल बनाऊंगा। और अभी तक आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा और कमेंट में जय हिंद जरूर लिखिएगा। दोस्तों अब हमें आज्ञा दीजिए, फिर मिलते हैं इसका दूसरा भाग लेकर। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।